परमेश्वर साईं अखिल कोटि के नायक, करूं आपका सुमिरन वंदन, रहना सदा सहायक। साईं बाबा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, लोगों के हृदय में बसने वाले सद्गुरु, जिनके द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया। साईं बाबा के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाने और उनके करुणा मार्ग पर चलकर लोगों का भला करने के लिए साईं ने आशीर्वाद दिया प्रख्यात साईं भक्त परम पूज्य साईं कृति जी को। एक प्रख्यात प्राकृत चिकित्सिका, ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई और रेकी की एक्सपर्ट कृतिका शर्मा साईं की बेटी साईं कृति कैसे बनी, यह बाबा द्वारा किया गया एक चमत्कार ही है। 16 जून 2010 को घटी वह कार दुर्घटना जिसने कृतिका शर्मा का जीवन बदल दिया। सिर में 60 टांके आए और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने भी जीवन की आशा छोड़ दी थी। इसी अवस्था में आपको साक्षात दर्शन दिए साईं बाबा ने। इस साक्षात्कार के बाद सुख सुविधा संपन्न आधुनिका कृतिका शर्मा बन गई साईं कृति, जिन्होंने बाबा के आदेश को समझकर अपना समस्त धन ऐश्वर्य बाबा के चरणों में गरीबों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया और बाबा की श्रद्धा और सबूरी को अपना आभूषण बना हृदय में धारण कर लिया। वास्तव में यह बाबा का इशारा ही था कि इस पुण्य आत्मा का जन्म बाबा के उपदेशों, शिक्षाओं और कथाओं को पूरे संसार में फैलाने के महान कार्य के लिए ही हुआ है। बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य कर साईं कृति जी आज साईं कथाओं के माध्यम से बाबा के उपदेशों को हर गांव, हर शहर, देश विदेश में प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं। तन मन धन से दीन दुखियों की सेवा में लगी हैं। साईं कृति जी का यही कहना है, भूखे को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ी सेवा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग में परम पूजनीय साईं कृति जी के समकालीन हुए हैं और हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शनों का लाभ मिल रहा है। साईं 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 बाबा साईं साईं साईं। साईं राम। साईं अनुभूति विद साईं कृति कार्यक्रम में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ होती हैं परम पूज्यनीय साईं भक्त साईं कृति जी। साईं राम। दर्शकों, हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि साईं कृति जी साईं कथाओं के माध्यम से देश विदेश में साईं बाबा के उपदेशों को सही रूप में लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनके इस कार्य के लिए उनको लाखों लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा मिल रही है और बहुत से लोग केवल एक दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। और ये सब केवल इस कारण से है कि आप अपने आप को साईं की बेटी मानती हैं और अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में आपने समर्पित कर दिया है। साईं कृति जी, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारे पास आती हैं, हमारे साथ आती हैं और जो आपके जीवन के खुद के अनुभव हैं हमारे साथ शेयर करती हैं। जो शिक्षाएं हैं बाबा की उनको वाकई सही रूप में हमें समझाती हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि साईं को बहुत से लोग जानते हैं लेकिन उनकी जो शिक्षाएँ हैं उनको सही अर्थों में समझ पाना आप जैसे व्यक्तित्व का ही काम है कि वो लोगों तक उनकी शिक्षाएँ सही रूप में पहुँचाएँ। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं साईं के वचनों की और इस क्रम में आज बारी है हमारे 8वें वचन की। तो साईं कृति जी, क्या है साईं बाबा का 8वां वचन? जैसा कि तुमने कहा, बाबा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। आज जो बाबा ने मुझे ही ये सेवा प्रदान की है कि मैं बाबा के बारे में कुछ कहूँ, तो बाबा की कृपा के बिना तो संभव नहीं था। लेकिन बाबा ही आके अपने बातें हमसे कहते हैं, करते हैं और माध्यम हमें बनाया है बाबा ने। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बाबा की शिक्षाएं पहुंच रही हैं
और बाबा की कृपाएं भी आप तक पहुंची ही रही होंगी। बाबा का जो वचन है वो बाबा ने ये कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा खाली जाएगा। तो ऐसा करके जो बाबा ने कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, तो भार से मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका भार एक हम महसूस करते हैं कि अरे हमें तो अभी इतना सारा काम करना है, मैं कैसे करूं। लेकिन वो बात अगर हम दूसरे के ऊपर डाल दें कि अगर ये काम तुम्हें करना है, तो वो पूरा भार हम जब सामने वाले पे छोड़ देते तो हम अपने आप को खाली महसूस करने लगते हैं। तो बाबा ने जब ये कहा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, तो बाबा जब भी वचन दिया है, किसी को भी दिया है, बाबा ने कभी उस वचन को झुठलाया नहीं है। आप साईं सच्चरित्र में जब पढ़ेंगे कि उस समय भी जब बहुत दूर दूर से भक्त तब भी आते थे और बाबा को हर छोटे छोटे कार्य में भी बुलाना चाहते थे। कभी भी ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो हमारे हर कार्यक्रम में शामिल हो। सच्चरित्र के माध्यम से आप ये जानेंगे कि बाबा उस समय कैसे वचन पूरा करते थे, क्योंकि वैसे तो बाबा राहता से, शिरडी से कभी आगे गए नहीं थे, वहीं रहते थे, लेकिन फिर भी बुलाने वाले उन्हें बुलाते थे तो बाबा किस किस रूप में कैसे प्रकट हो जाते थे और उनकी मनोकामना को पूरा करते थे। जी साईं कृति जी, और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो घटनाएं हैं जो कि आपको इस कार्यक्रम में बताई जा रही हैं, वो घटनाएं आप और अधिक विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। हमारी जो पत्रिका है श्रद्धा भक्ति पत्रिका, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन कथाओं के बारे में विवेचन दिया हुआ है। और इसके अलावा जो साईं कृति जी अलग अलग जगहों पर साईं कथाएं करती हैं, आप वहां पहुंचकर भी इन कथाओं का अमृतपान कर सकते हैं। और साईं कृति जी, अब समय हो गया है कि हमारे पास जो बहुत से पत्र, हज़ारों की संख्या में हमारे पास दर्शकों की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें से हमने कुछ प्रश्न सेलेक्ट किए हैं कि वो हम आपके सामने रखें। और आज वो प्रश्न है कि बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है कि बोलना अच्छा चाहते हैं सब कुछ और मन के भाव अच्छे होते हैं, लेकिन जब वाणी से जो निकलती है बात तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है और सामने वाले को लगता है कि हमने गलत बोल दिया या गुस्से में बोल दिया, तो वाणी पर कंट्रोल नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं कि इंटरव्यू से संबंधित है, बच्चों से संबंधित हमें बहुत पत्र मिले। तो हम चाहेंगे कि आज आप ये जो दिक्कत है, ये जो समस्या है, उस पर साईं के माध्यम से प्रकाश डालें। बिल्कुल। वाणी जो है, कहा जाता है ना कि वाणी से ही बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं और वाणी से ही हम किसी को अपना बना सकते हैं। एक कहावत है, कागा काको देत है, कोयल का सो लेत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर लेत। मीठे वचनों से ही आप दूसरों को अपना बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मीठा वचन बोलने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हम कैसे कड़वा बोल पाते हैं? ऐसा कहा जाता है ना, जैसे पियो पानी वैसी होए वाणी। तो सबसे पहले अपने पानी पे ध्यान दें कि आप पानी कैसा पी रहे हैं। पानी से मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ का कैसा पी रहे हैं। आपने अगर सुना होगा कि द्वारिका में 5 कुएं बने हुए हैं जो कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन्होंने बनाए थे उस समय। उन 5 कुओं का जल अलग अलग स्वाद का है, क्योंकि जैसा आपका स्वभाव होता है वही आपका कर्म बनता है, वही अपनी वाणी में आता है। तो आज भी उन कुओं का जो स्वाद है वो बहुत अलग अलग है। किसी का कुएं का पानी नमकीन है, किसी का खट्टा है, तीखा है। मतलब जैसी वाणी थी, युधिष्ठिर ने जो कुआं खोदा था उसका पानी बहुत मीठा है। मतलब स्वभाव का असर आपकी वाणी के अंदर आता है। तो अपने स्वभाव को मधुर बनाने के लिए आप अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, सबसे पहली बात। और पानी पीते समय ध्यान रखें कि पानी किस घर का है, कहाँ से लाया गया है, किस भाव से दिया गया है। जगह जगह का जब हम पानी पीते हैं तो उस पानी पे आप ध्यान दें। यदि वो घर ऐसा है कि जहाँ पर जो भोजन बनाया जाता है वो मांसाहारी भोजन है, या जो वो कमाई कर रहे हैं वो कमाई जो है भ्रष्ट पद्धति से आपके उनके घर आ रही है, ऐसे घरों का यदि आप पानी पिएंगे वो आपकी वाणी पर असर करेगा। इसलिए पानी पीते समय भी आप ध्यान रखें कि पानी हमें ऐसे घर का पीना है, ऐसी जगह का पीना है जहाँ का वातावरण बड़ा शुद्ध है। आप कई बार देखते होंगे हम प्रसाद लेते हैं, भोजन खाते तो हमें प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, वही भोजन जब हम घर में बनाते हैं उतना उसमें स्वाद नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हम लें वो ईश्वर को अर्पण करके जब ले लिया जाता है तो वो एक प्रसाद का रूप हो जाता है। तो एक तो पानी आप शुद्ध पिएं, दूसरी बात है वाणी में मधुरता लाने के लिए आप ऐसी चीज़ों को सुनें, ऐसी चीज़ों को पढ़ें
जो हमारे उनके मन के विकारों को दूर करे, हमारे स्वभाव को सुधारे। हमारा स्वभाव यदि मधुर होगा तो हमारी वाणी मधुर निकलेगी, क्योंकि हमारे अंदर जो तनाव, फ्रस्ट्रेशन होता है वही हमारी वाणी में निकलता है। तो अपने मन को शांत करने के लिए योग करें, ध्यान करें, मन को संयमित रखें और जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपकी वाणी मधुर होगी। आप खुद से खुद इस चीज़ को समझेंगे कि ध्यान करने से आपका मन शांत हुआ है और वाणी जो है आपकी मधुर होती जा रही है। जी साईकृति जी, अभी जैसा कि आपने कहा कि पानी और वाणी का संबंध है, मेरी खुद की उत्सुकता थी कि क्या जो हमारा भोजन है उसका हमारे व्यवहार पर, हमारे बिहेवियर पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, भोजन का तो शायद इतना असर पड़ता है कि मैं कह नहीं सकती हूँ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भोजन से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम भोजन करते हैं वही भोजन हमारे शरीर को तो बनाता ही है, लेकिन हमारी वाणी में भी उसका असर दिखता है। आप देखिएगा कभी भी जब हम बहुत तीखा भोजन करते हैं या बहुत मसालों से युक्त भोजन करते हैं तो उस दिन आपका स्वभाव कैसा रहता है, आप इस चीज़ को खुद महसूस करके देख सकते हैं। इसीलिए किसी योगी के भोजन में तेज मिर्च, मसाले, तेल आदि नहीं पड़ते हैं, क्योंकि भोजन से ही हमारा स्वभाव बनता है। तो इसलिए अधिक तेल और मिर्च मसाले वाले भोजन को छोड़ के और गरिष्ठ भोजन को छोड़ के यदि आप सादा भोजन करेंगे तो आपका स्वभाव में बहुत अंतर आप खुद महसूस करेंगे। जी साईकृति जी, बहुत अच्छी बात बताई और बहुत से दर्शकों ने ऐसे प्रश्न किए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका मिल गया कि मैंने समय पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे। और मुझे पता है कि जो दर्शक हैं वो इन उत्तरों का, ये जो जवाब आपको मिल रहे हैं वाकई मूल्यवान है, उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। और इसी से संबंधित जो आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो है साईं बाबा ने क्या कहा, यानी कि एक टिप जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो साईकृति जी से हम जानना चाहेंगे कि साईं बाबा ने क्या कहा। कम बोलें, सोच समझकर बोलें और मीठा बोलें, और बोलते समय ध्यान रखें कि हमारे बोलने से सामने जिसको हम बोल रहे हैं उसके मन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न न हो जिससे वो दुखी हो। धन्यवाद साईकृति जी। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम तनाव से संबंधित, मन को संयम में रखने से संबंधित, मन की शांति से संबंधित और वाणी और अन्न से संबंधित ऐसी बहुत सी बातें आपको बताते हैं। ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक कोर्स है जिसका नाम है साईं अनुभूति का कोर्स है। यदि आप वो करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स करने के बाद आपको वाकई में साईं की अनुभूति होगी। और कोर्स स्वयं साईकृति जी के द्वारा कराया जाता है। बहुत से लोग इसका लाभ ले चुके हैं और अपने जीवन में परिवर्तन को, शक्ति को महसूस कर रहे हैं। तो आप भी ज़रूर शक्ति को महसूस करने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। और साईकृति जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप समय निकाल कर हमेशा हमारे साथ होती हैं और जो साईं के इतने अमूल्य उपदेश हैं उनका अर्थ हमें समझाती हैं, उसके लिए धन्यवाद। और दर्शकों, इस वादे के साथ कि कल हम फिर आपसे मिलेंगे, आपसे इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए साईं राम। तो उस समय की घटना है, ऐसे ही एक भक्त थी और उन्होंने उद्यापन रखा और चाहा कि बाबा को भी वो निमंत्रित करें। अपने पति को बोला कि मैं उद्यापन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बाबा मेरे यहाँ आए। लेकिन ऐसा होता है ना, सभी महिलाओं की बात बहुत सहर्ष से उनके पति स्वीकार कर लें तो किस्मत है। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे यहाँ बाबा आएंगे, रूखा सूखा भोजन करने आएंगे? कहाँ, वहाँ इतनी दूर रहते हैं और बाबा तो रहाता और नीम गांव से बाहर कहीं जाते नहीं हैं, यहाँ डहाणू आएंगे और उद्यापन में आएंगे। फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, निमंत्रित, उन्होंने तो इतना कहा और निमंत्रित तो हो ही गए ना बाबा। फिर भी उन्होंने पत्र लिख दिया, ये पत्र वहाँ तक बाबा तक पहुँचा देना कि इतनी तारीख को उद्यापन है और बाबा को आना है। बाबा तक पत्र पहुँच गया। बाबा ने कहा, मैं 2 लोगों के साथ आऊँगा, उनको कह देना। तो मालसा पति जो कि बाबा के साथ रहते थे, उन्होंने सोचा बाबा नीमगांव राहता से बाहर तो जाते नहीं और बाबा ने कह दिया मैं आऊँगा। पत्र पहुँचा, विद्यापन में देर थी क्योंकि पत्र तो पहले 5 दिनों बाद ही पहुँचते थे, तो 1-2 महीने की देर थी। तो उन्होंने देखा स्टेशन पे एक यात्री उतरे हैं, उनके जो पति महाशय थे। तो उन्होंने देखा कोई उतरे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ चंदा दो, मुझे कुछ कार्यक्रम करना है। तो उन्होंने कहा चंदा तो हम नहीं देते हैं, एक हमने नियुक्त किए हुए चंदा आपको वहाँ से मिलेगा। वहाँ उनको भेज दिया, वो वहाँ से चंदा लेके महाशय चले गए होंगे।
साईं बाबा, जिनके उपदेश आज भी ब्रह्म वाक्य की तरह सत्य हैं, प्रासंगिक हैं और सार्थक हैं। यदि आप भी इन उपदेशों को सुनना चाहते हैं तो परम पूज्यनीय साईं कृति जी के श्रीमुख से कथाओं का अमृत पान करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। साईं कथाओं की सीडी व श्रद्धा भक्ति पत्रिका के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में साईं अनुभूति केंद्र स्थापित करें और साईं परिवार का हिस्सा बनें। इसके लिए आर्थिक मदद और बाबा से संबंधित सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप अपने मन को शांत, स्थिर और तनाव मुक्त करके साईं की अनुभूति पाना चाहते हैं तो आप साईं अनुभूति कोर्स कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और जीवन में बदलाव लाएं। सभी भक्तों के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद, साईं का खजाना, जिसमें आपको मिलेगी साईं बाबा की मूर्ति, साईं बाबा का प्रसाद ऊदी, साईं बाबा का क्रिस्टल नीम ट्री,